नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले अहम खबर की बात करेंगे। ये जुड़ी हुई है संसद के शीतकालीन सत्र से। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज सत्र शुरू होने से पहले कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही 12:20 तक स्थगित करनी पड़ी और लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी, जो अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा था और अब ये कार्रवाई शुरू होने जा रही है। आज 12 बजे शुरुआत ही हंगामेदार हुई है और ये पहले से ही बताया जा रहा था कि सत्र जो है वो हंगामेदार रहेगा। कृषि कानूनों को लेकर पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, किसानों से कहा चलिए घर वापस फिर से शुरू किया जाए, नए सिरे से शुरू किया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री भी ये बात दोहरा चुके हैं, बता चुके हैं। बावजूद इसके विपक्ष इसे लेकर हंगामा कर रहा है। कई मायनों में ये जो सेशन होना है, सत्र होना है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्यवाही बस शुरू होने वाली है और जैसा कि हमने आपको बताया कि 12 बजे तक के लिए लोकसभा और 12:20 तक के लिए राज्यसभा उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी। संसद का शीतकालीन सत्र प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके थे। सदन में जाने से पहले हर बात का जवाब दिया जाएगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सदन चलना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। और अब शुरू होने वाली है लोकसभा की कार्यवाही। 12:20 पर नजर बनी रहेगी राज्यसभा की कार्यवाही पर। शुरुआत के साथ ही हंगामा और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने कहा कि 12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, विपक्ष हमलावर। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही की। प्लीज बालू जी, प्लीज मैं आपको मौका दूंगा। प्लीज नो, विषय समझिए। माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 22 अक्टूबर 2021 से स्वीकार लिया। कुछ समर्थन की मर्यादा भी रखा करो। मैं पढ़ रहा हूं, आप खड़े हैं, कुछ चीजें तो देखिए ना। जब मैं कोई विषय को लूं, जब आप बताएं। हाँ, आप बोले। माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अब बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं विषय पर आप, जब मैं सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 4 श्री अश्विनी कुमार चौबे, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध सभा पटल पर रखता हूं। अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंकज चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने
उल्लिखित पत्र प्रस्तुत करता हूं। मीनाक्षी लेखी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 श्री BL वर्मा। 9 BL वर्मा। माननीय मंत्री जी, आइंदा ध्यान रखे करें, आप टेबल पर रखा करें, ये तरीका ठीक नहीं। संसदीय राज मंत्री जी, संसदीय राज मंत्री जी, क्या है आप बोले। आइटम नंबर 9 BL वर्मा। क्या विषय क्या था? BL वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं BL वर्मा जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष सरकार। आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। श्री धर्मेंद्र प्रधान। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 सदस्यों को नामित करने के लिए आपके आदेश की व्याख्या करते हैं। प्रश्न ये, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेके आया सदन में। संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए। इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज तक धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है, सर देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। सर एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे का बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, अरे कांग्रेस वालों, सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए।
अब सभा विधेयक पर खंडवाए चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामा आपने देखा किस तरीके से हो रहा है। ओम बिरला का कहना है कि चर्चा होगी, लेकिन शांत रहना होगा और उस चर्चा में शामिल होने के लिए शांति बनाए रखनी होगी। तो एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या हैपनिंग्स हुई? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सदन के पटल पर कानून वापसी का बिल रखा और लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से आवाजें आती रहीं। कृषि कानूनों को लेकर यह पूरा हंगामा, एमएसपी पर बातचीत होनी चाहिए, एमएसपी को लेकर तकरार, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का यह कहना है चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि इस तरह से शोर शराबे के बीच चर्चा नहीं हो सकती, इस हंगामे के बीच चर्चा नहीं हो सकती। और शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया था सत्र हंगामेदार रहेगा। विपक्ष बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री ने अपील की कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, बावजूद इसके हंगामा हुआ और फिर सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ी।
तो सदन की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित। इधर राज्यसभा 12:20 तक के लिए स्थगित की गई है। उच्च सदन, उस पर भी लगातार हमारी निगाह बनी हुई है, नजर बनी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ये कहा, उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में संसद को कैसे चलाना, कितना अच्छा योगदान किया, तराजू पर तौला जाए, कितना जोर लगाकर संसद को रोका, ये मानदंड नहीं होगा। ये मानदंड होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा और सवाल का जवाब देने को तैयार है। संसद में सवाल भी हो, शांति भी हो। सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए वो हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इसके विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए। कोरोना को लेकर भी उन्होंने बातें की, पर बावजूद इसके हंगामा शुरू हो गया। तीन कृषि कानून, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, द एसेंशियल कमोडिटीज, ये 3 एक्ट थे। सिर्फ एक औपचारिकता जो बाकी थी, ऐलान बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष चाहता है कि किसानों पर चर्चा हो। उधर किसान अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री बोल चुके हैं, और विपक्ष चाहता है चर्चा हो, पर शोर में चर्चा होगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हंगामे, शोर शराबे के बीच स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने ऐलान किया सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। अब एक छोटा सा घटनाक्रम दरअसल यहां हुआ। पहले उन्होंने कल कहा और इसके बाद कहा कि सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। इससे पहले भी शुरुआत होते ही हंगामा हो गया। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। इसके बीच काम निपटाने की कोशिश की गई। कुछ जरूरी जानकारियां औपचारिकताओं की शक्ल में स्पीकर ओम बिरला ने दी। इधर राज्यसभा उच्च सदन 12:20 तक स्थगित की गई है, वहां की कार्यवाही भी। फिलहाल 12:16, 4 मिनट बाद राज्यसभा में क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। कृषि कानून, 3 कृषि कानूनों को लेकर सारा हंगामा। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता, वो आंकड़े भी उन्होंने गिनाए। सदन के इतिहास, सदन की कार्यवाही के इतिहास से जुड़े आंकड़े। और उसके बाद ही आज इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद रिपील किया गया, वापस ले लिया गया। जहाँ तक किसानों की बात करें, किसानों के साथ साथ विपक्ष की तरफ से जो मांग की जा रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। आज एक बड़ी बैठक भी हुई थी विपक्षी दलों की और उस बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा की गई और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार के ऊपर यह दबाव बनाया जाएगा कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। और इसी बाबत गांधी मूर्ति के सामने आज विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी तमाम समेत जो तमाम सांसद वो शामिल सकते हैं कि एक रणनीति बदली गई विपक्ष की तरफ से। पहले उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि जो तीनों कानून हैं उसको रिपील किया जाए। आज जब वो कानून वापस कर दिए गए हैं, उस पर पारित हो गया, तो उसके बाद उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए और उसको लेकर ही वो दबाव बनाएंगे। हालांकि एक मांग और की जा रही थी कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस दौरान भी कहा जाता है कि इस बिल पे चर्चा कराई जाए और चर्चा कराने के बाद ही इसको पारित कराया जाए। चूंकि ये बिल अब लोकसभा से पारित हो गया है, तो बहुत संभावना है कि 2 बजे करीब में ये बिल राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वहाँ पे भी पारित कराया सके। हालांकि दोनों सदनों की अगर बात करें तो दोनों सदन के जो नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि इस बिल को लेकर चर्चा कराई जाए। उनकी तरफ से कहा जा रहा था करीब
700 से अधिक किसानों की जान गई और ऐसे में इस बिल पे चर्चा बनती है। दूसरी तरफ जो बातें कही जा रही थी कि आखिर अगला क्या स्टेप हो सकता है, तो कहा सकता है कि एमएसपी को लेकर, जैसा आपने भी बताया कि राकेश टिकैत ने भी कहा कि अभी फिलहाल वो कुछ बोलेंगे नहीं, अभी से बिल रिटर्न हुआ है, तो ऐसे में कहा सकता है कि अब एमएसपी को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि एमएसपी को लेकर नया कानून बनाया जाए। हालांकि ये बिल अब लोकसभा से पारित हो गया है और बहुत संभावना है कि दोपहर तक इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए। जी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अब राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होने को है और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सवालों के जवाब मिलेंगे पर शोर नहीं होने चाहिए, ये पहले ही सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था। स्पीकर ओम बिरला वो भी बार बार दोहरा रहे थे कि तमाम, क्योंकि वो भी इस बात को समझती है कि अगर डिस्कशन इस पे होता तो कई सी बातें निकल कर आती। विपक्ष पहले दिन से ये मांग कर रहा था कि अगर बिल को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो उस पर पहले डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद ही इस बिल को पारित कराया जाए। हालांकि दोनों की तरफ से हंगामा भी हो रहा था और ये बात जोड़ी जा रही थी, जो विपक्षी दल के नेता उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि एमएसपी को लेकर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए। ये पहले से स्पष्ट था। जिस तरह से बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें कहा गया था कि चूंकि ये बिल काफ़ी अच्छा है और कुछ लोग नाराज थे और ऐसे में इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार ने फैसला किया है, उसको लेकर भी विपक्ष के नेताओं की आपत्ति थी कि आखिर ये बिल जब अच्छा था इस बिल को वापस कैसे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक घेरने की रणनीति थी सरकार को और इसी बाबत हंगामा भी हो रहा था और सरकार की तरफ से चूंकि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उसको वहाँ से पारित करा दिया गया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और वहाँ से पारित करवा लेगी सरकार। जी, I am aware that all of you are keenly awaiting this session and expect all of you to make the best use out of this opportunity. All of us need to take note that we are meeting at the confluence of historic 75th year of our hard-fought independence and 72 years of adoption of the Constitution of India. There is a certain solemnity that associated with this such rare occasions, and I sincerely hope that all of us would be guided by the spirit of the momentous occasion as we proceed with this winter session. Only 4 days back, the 72nd Constitution Day was commemorated at the Central Hall of Parliament, wherein our Constitution was adopted on November 26, 1949. Since some of you were not present on that occasion, I would like to recall the spirit of that occasion. It was recalled that the Constitution, the sacred law of the land, was a culmination of the dreams of the freedom fighters led by Mahatma Gandhi and other great sons and the daughters of our motherland, and the vision of the framers of the Constitution. That vision was scripted out of bitter experience of long colonial rule and aspirations of a free modern India. The people of India who gave us this Constitution choose democracy as an instrument. बिल को लेकर जो सबसे बड़ी बात कही जा रही थी, तीनों बिल को लेकर, तीनों बिल रिटर्न वापस हो गया, उसमें पारित तो कर दिया गया है लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में भी कमोबेश हालात होंगे कि वहाँ भी पास हो, क्योंकि वहाँ पे सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार के पास नंबर है। लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी? क्या एमएसपी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी विपक्ष, या फिर महंगाई का मसला होगा, बेरोजगारी का मसला होगा, क्या मसले होंगे जिनको लेकर एकजुट किया जा सकेगा? हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे हैं और उच्च सदन में क्या कुछ वेंकैया नायडू ने कहा वो भी आपने सुना। सभापति उच्च सदन राज्यसभा। तो हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।